Good morning. We will start our next chapter, and that is the third unit we are going to start, and its name is Laws of Motion. In the first, we study about the laws of motion. What are the laws of motion? What are the laws? बेटा right now we studies क्या स्टडी किया अभी तक हमने जो पढ़ा वो ऑब्जेक्ट्स मोशन इन वन डायमेंशन में मोशन पढ़ा, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन. ठीक है, वी जस्ट स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द कॉज विच प्रोड्यूस द मोशन. हमने जस्ट ये पढ़ा ए बॉडी इज मूविंग, बट हमने ये नहीं पढ़ा व्हाई दिस बॉडी इज मूविंग, क्यों मूव कर रही है, क्या अप्लाई करने पे मूव कर रही है, कितनी फोर्स अप्लाई की तो मूव की है. दैट मीन्स हमें उन बॉडीज के मूव करने के रीजन के बारे में कुछ भी स्टडी नहीं किया. तो हमने पहले भी पढ़ा था फिजिक्स की ब्रांच जो बॉडी का मोशन स्टडी करती है बट कंसिडर नहीं करती कॉज को, दैट ब्रांच इज नोन एज काइनेमेटिक्स. मतलब हमने वहां जो पढ़ा था दैट इज अंडर द काइनेमेटिक्स. ठीक है, विदाउट स्टडिंग द कॉज को स्टडी नहीं किया था कि क्या रीजन है जिसके कारण बॉडी मूव कर रही है. बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द मोशन ऑफ द बॉडी बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द कॉज. मतलब उसमें और इसमें हम पढ़ मोशन ही रहे हैं, बट हमने वहां पर मोशन का रीजन नहीं पढ़ा था, मोशन का कॉज कंसीडर नहीं किया था. बट इन दिस चैप्टर वी विल कंसीडर द कॉज ऑफ द मोशन की मोशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है. दैट ब्रांच इज नोन एज द डायनामिक्स. ऑलरेडी आई टोल्ड यू ऑल दैट थिंग्स कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं. तो काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रीजन पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते कि किसके कारण मोशन प्रोड्यूस हुआ है. बट यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे कि क्या है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है. ओके बेटा, तो नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द फोर्स कि व्हाट इज फोर्स. आप सबने सुना है कि फोर्स क्या होती है. जब तक हम किसी बॉडी को पुल नहीं करते, पुश नहीं करते, तब तक बॉडी किस में रहती है, सेम जगह पे रहती है. सपोज करो मैं इसे पुल करूँ तो ही ये मूव करेगा, पुश करूँ तो ही मूव करेगा, यदि नहीं किया तो इट इज इन द सेम स्टेट. मतलब फोर्स लगाने से ही बॉडी की पोजीशंस क्या होती है, चेंज होती है. अदरवाइज वो किस में रहता है, रेस्ट में रहता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें किसी बॉडी को मूव कराने के लिए, मोशन में लाने के लिए रेस्ट पोजीशन से किसी पुश या पुल की जरूरत होती है. ठीक है, इन द सेम वे यदि कोई बॉल सरफेस पर चल रही है या कोई बॉडी सरफेस पर मूव कर रही है तो उसको भी रोकने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, फोर्स की जरूरत होती है. ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहती है तो भी हमें किसकी जरूरत होती है, फोर्स की जरूरत होती है. मतलब फोर्स नीड अस टू मूव ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट. नेक्स्ट क्या कहता है, क्या करने के लिए, स्टॉप इट फ्रॉम द मोशन, to change the direction, to increase the velocity, to decrease the velocity. तो इन सब के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, फोर्स की जरूरत होती है. तो what is force? Force is a physical quantity that causes motion in a body, which oppose the motion of a body or which change the direction of the motion of the body. जो क्या करे, या तो बॉडी को मोशन में ला दे, which causes motion in the body, या क्या करे बेटा, which oppose the motion of the body or which changes the डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. अभी बताया मैंने आपको, रेस्ट से मोशन में लाएगी, मोशन से रेस्ट में लाएगी, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी, या उसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर देगी. इन सबको हमें करने के लिए किसकी जरूरत होती है, फोर्स की जरूरत होती है. इन दिस वी विल स्टडी अबाउट द 2 फोर्सेस. हमारी 2 टाइप की फोर्सेस होती है, बट यहाँ हम एक ही टाइप की पढ़ेंगे. वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, जब कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, जैसे ये पेन है, मैं इसे पुश करूं तो मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं. मतलब जिसके कारण वो बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी, वो कौन है, एक्सटर्नल एजेंट है. तो एक्सटर्नल एजेंट कॉजेज द मोशन इन अ बॉडी और अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी बाय मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द गिवन बॉडी. बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन रखा, मैं इसको मूव कराना चाहती हूँ, मुझे इसे ऐसे तो नहीं कर सकती ना, मैं ऐसे करूँ और ये मूव करना स्टार्ट कर दी. मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा. मतलब किसी बॉडी को मूव करवाने
या उसके मोशन का अपोज करने के लिए। यदि उस बॉडी को क्या करना पड़ रहा है, टच करना पड़ रहा है, तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। सिंपल सी बात है, एक बॉल फ्लोर पे रखिए, यदि आप उसे मूव कराना चाहते हो तो यू हैव टू हिट द बॉल। हिट करते टाइम आप उस बॉल को क्या करोगे, टच करोगे, और टच कर दिया तो दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। यदि ना टच करोगे तो दैट इज एक्शन एट ए डिस्टेंस। हाँ, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि मैं हाथ ऐसे घुमाऊं दूर से ही और बॉल भागती रहे, नहीं। तो सभी फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी नहीं होती और सभी एक्शन एट ए डिस्टेंस भी नहीं होती। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिसमें हमें बॉडी को एक्सटर्नल जो एजेंट होगा, जो भी बॉडी को मूव करवाना चाह रहा है या उसके मोशन को अपोज करना चाह रहा है, उसे बॉडी को टच करना पड़ेगा, मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द गिवन बॉडी। तो इसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स जो हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, एक्शन एट ए डिस्टेंस। हम आगे पढ़ेंगे इन टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में भी, और आप देखते भी हैं डेली लाइफ में एक्शन एट ए डिस्टेंस। जैसे हमने बॉल को गिराया, ऊपर फ्लोर पे खड़े, हम छत पे खड़े हैं, वहां से हमने बॉल को गिरा दिया, बॉल अपने आप नीचे की तरफ जाएगी। हमने बॉल को फोर्स नहीं लगाई, हमने जस्ट ऐसे गिरा दिया बॉल को, बॉल अपने आप अर्थ सरफेस की टुवर्ड्स जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस उसे अपने साइड क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट कर रही है तो दैट मीन्स क्या कर रही है, एक तरह की उस पर फोर्स लगा रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, एक्शन एट ए डिस्टेंस। की इतनी हाइट होने के बाद भी, इवन अर्थ पर वो बॉडी रखी हुई नहीं है, और इतनी हाइट होने के बाद भी अर्थ उसे क्या कर रही है, अपने साइड अट्रैक्ट कर रही है। इन द सेम वे यू कैन सी कि ये सन है और ये अर्थ है। हम कहते हैं अर्थ सन के चारों रिवॉल्व कर रही है बिकॉज ऑफ सन अट्रैक्शन, या मून अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रहा है। ये अर्थ है, ये मून है, मून इसके चारों ओर घूम रहा है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन। ये सारी कैसी फोर्सेस हैं, एक्शन एट ए डिस्टेंस, क्योंकि इनमें बॉडीज आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही, कांटेक्ट नहीं बना रही। तो जो इस टाइप की फोर्सेस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्शन एट ए डिस्टेंस। इन द सेम वे यू कैन सी कि हम यहाँ पर एक आयरन का पीस रखें, यहाँ पर हम मैग्नेट रखें, तो मैग्नेट आयरन के पीस को बिना टच किए अपनी साइड क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। आयरन पीस की साइड या इधर उधर होना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स क्या है, ये एक्शन एट ए डिस्टेंस, मतलब बिना कॉन्टेक्ट बनाए क्या हुआ है, एक्शन होना स्टार्ट हो गया है। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज द एक्शन एट ए डिस्टेंस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्टेक्ट फोर्स। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मोस्टली कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जो फोर्सेस के बारे में सबसे पहले जो डिस्कशन थी, जो व्यू पॉइंट माना गया था रिगार्डिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। दैट हिज नेम इज एरिस्टोटल। इसने जो एक्सप्लेनेशन दी थी मोशन की, दैट वाज नॉट करेक्ट। तो पहले तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी। उसने तो डे टू डे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो बताया था, क्या बताया था कि वो ग्रीक फिलोसफर थे वो, और उनकी ओपिनियन थी कि जो कोई भी बॉडी है जो कंटिन्यूस मोशन में तभी रहेगी जब हम उस पर फोर्स लगाते रहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, एक बॉल है, हमने उसे पुश किया, वो चल पड़ी, फिर पुश करते रहे, वो चलती रहेगी। दैट मीन्स हमें उस बॉल को मूव करवाने के लिए कंटिन्यूसली किसकी जरूरत है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे, वो किस में आ जाएगी, थोड़े टाइम बाद रेस्ट में आ जाएगी। इट मीन्स उनका कहना था कि किसी भी बॉल को मूव करवाने के लिए क्या है, किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो एक्सटर्नल फोर्स इज अगेन अप्लाइड ऑन द बॉल, बार बार अप्लाई करते रहो और वो चलती रहेगी। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्या था, टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कंटिन्यू क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। आप भी नोटिस करते हैं, यदि डायरेक्ट हम नोटिस करना चाहें और किसी पॉइंट को ना देखें तो, कि जैसे हम बॉल को पुश करते जाएंगे, बॉल तब तक चलती रहेगी, और हम बॉल को पुश करना बंद करेंगे, बॉल वहीं पर रुक जाएगी। बट इसकी जो एक्सप्लेनेशन फिर प्रॉपर दी और इसकी जो करेक्ट इसको किया, उसने आपने सुना भी होगा इन द 9th क्लास, उसका नाम दैट इज द गैलीलियोस।